कुछ जो सब एग्ज़ामिनर्स थे उनको मसले आ रहे थे ये पेपर चेकिंग में, या जो बिल्कुल नए टीचर्स हैं जो ई मार्किंग में पेपर चेक करना चाहते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको आसानी हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आके अपनी आईडी में CNIC और पासवर्ड में, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बोर्ड की तरफ से जो दिया गया पासवर्ड है वो है ABC, उसके बाद @123, इसको आप एंटर करके फिर आप इससे लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद जो बिल्कुल आप फ्रेश है, तो आप लोगों ने अपना पासवर्ड चेंज करना है लॉगिन होके। ये टाइम ले रहा है क्योंकि अगर नेट आप लोगों की स्लो हो और या आप लोगों का ये कभी कभार वेबसाइट पर भी बर्डन ज़्यादा होता है, तो इसलिए भी जल्दी ओपन नहीं होता, इसलिए वी हैव टू वेट फॉर दैट। तो इसके लिए के बाद आप लोगों के पास इस तरह एक स्क्रीन आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से जाकर अपना अपना पासवर्ड चेंज करना है। मेरा पासवर्ड ऑलरेडी चेंज हुआ है, तो इसलिए इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है बैच इंफॉर्मेशन में। ये सब एग्जामिनर्स के लिए है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 बैचेस जो ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूँ, और इसका मार्किंग टाइम इज़ अप, क्योंकि जो आपको बोर्ड की तरफ से या आपके हेड एग्जामिनर की तरफ से जो आपको टाइम दिया जाता है, तो वो अब पूरा हो गया है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि व्यू व्यू बैच में 12 आवर्स लेफ्ट, यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम है। ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये सब्जेक्ट है, ये क्लास है। इसके बाद अलाटेड पे जो क्वेश्चन थे वो 100 थे, अभी तक मैंने 77 मार्क किए हैं। तो स्टिल नॉट सबमिटेड, क्योंकि अभी इसमें 23 क्वेश्चन मुझे और चेक करने हैं। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह चेक किया जाएगा। तो आप व्यू पेज पर क्लिक करके एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये, तो अब इस क्वेश्चन को देखे, ये कह रहा है कि अनमार्क, जो आपने मार्क किए हैं वो यहाँ पर नीचे आएंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं मार्क कर चुका हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं जो अनमार्क्ड है इसमें मार्क पे क्लिक करके एक इस तरह विंडो आप लोगों के सामने अपीयर हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन या मार्किंग इंस्ट्रक्शंस में कुछ नहीं है, तो ये आप लोगों को तब तक शो नहीं होगा यहाँ पर कुछ, जहाँ जब तक आप ये इमेज पर क्लिक नहीं करेंगे। आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो आएगा कि लोडिंग इमेज। अब इमेज लोड हो रहा है, तो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप यहाँ से क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स है जो आप इस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टूल्स है, जिस तरह आप पेन यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ करके इसको चेक या सही या गलत इस ये सब कर सकते हैं। तब देखते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर अब क्वेश्चन भी अपीयर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट ए है उसमें 2 क्वेश्चन है। आप डिफाइन एनी 3 एस्केप सीक्वेंसेस और लिस्ट ऑफ ऑल सी ऑपरेटर्स। तब इसने जो अटेम्प्ट किया है कि स्पेशल कैरेक्टर इज़ यूज इन सी लैंग्वेज, यहाँ सर से आप एक अपना क्वेश्चन चेक करेंगे, फिर उसके बाद इमेज नंबर 2 पर जाएंगे, फिर उसके बाद इमेज नंबर 3 पर पूरा क्वेश्चन जो है वो आप चेक करेंगे। जो मार्किंग का हिस्सा है वो यहाँ से आप एड मार्क। अब देखें, अगर आप रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी रिमार्क्स अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। नॉट अटेम्प्ट मीन कि अगर ये तीनों पेजेस कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं, उसने कुछ ना लिखा होता, तो फिर मैं करता कि नॉट अटेम्प्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर दे रहा है, ये टोटल मार्क्स दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि अगर
इसने पूरा क्वेश्चन कम्प्लीटली अटेम्प्ट किया है तो आप कुछ ना लिखिए। अगर इररेलेवेंट कुछ लिखा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अगर ओवर अटेम्प्ट किया है दोबारा से तो या क्वेश्चन में रिपीटिशन है, या अगर आप समझते हैं कि इसने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन का कुछ आधा हिस्सा लिखा है पूरा, तो आप इसको कर सकते हैं कि नॉट सफिशिएंट। और अगर रॉन्ग आंसर दिया है तो आप यहाँ से रॉन्ग आंसर क्लिक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो फिर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन के दो हिस्से थे, तो फर्स्ट हिस्से में जो डिफिनीशन वाला हिस्सा है, तो आप यहाँ से अगर उसने डिफिनीशन विद सिंबल्स टिक किया है तो आप यहाँ से फुल मार्क्स उसको देंगे, उसको मिलेंगे फुल मार्क्स। यहाँ अगर करेक्ट डिफिनीशन विद सिंबल्स विदाउट सिंबल्स किया है तो आप यहाँ से फिर उसको एक नंबर उससे कटेंगे। अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें चाहते हैं कि 3 मार्क्स उसको दूँ तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उसमें चाहते हैं कि मैं इसको 2 नंबर दूँ तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 1 नंबर देना चाहते हैं, उसने सिर्फ जस्ट सिंबल या थोड़ा सा कुछ लिखा है, तो आप इसको करेक्ट सिंबल कर सकते हैं, तो इसको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आप तो सोचते हैं कि इसने बिल्कुल गलत किया है तो आप इररिलेवेंट कर लें। उसके बाद बी पार्ट का क्या है कि उसमें भी यही है कि अगर आप 4 नंबर देना चाहते हैं तो ये 3 नंबर के लिए ये, 2 के लिए ये, 1 के लिए ये, और ये बिल्कुल 0 ना। अगर आप देखें तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है मार्क्स को। अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ से मैंने करेक्ट सिंबल तो 1 दिया था, तो यहाँ से 4 5, अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये 8 नंबर आएंगे। और उसके बाद फाइनल आप आएंगे कहाँ पर, सेव पर। आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जाके उसको ये मार्क्स सेव होंगे और आपको दोबारा से वो पुरानी वाली विंडो अपेयर होगा जिसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो जो सब एग्ज़ामिनर के लिए था, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप कोई और मसला हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।